हैबिट्स, एडिक्शन, स्किल्स, पैशन। हैबिट्स किसे कहते हैं? इंटरेस्टिंग, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, उर्दू तो मुझे भी आती है, तो इसकी डेफिनेशन दे दें। ट्रांसलेशन और डेफिनेशन में फ़र्क ये होता है, ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बता देना, और डेफिनेशन उसको वेल डिफाइन करना। तो आई नीड डेफिनेशन। सही हो गया, अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब देखिए तारिक ने यहाँ पे एक और अच्छी बात की, कहते हैं जी एक काम जो हम मुसलसल करते हैं वो हैबिट बन जाता है, तो हम खाना खाते हैं, खाना हमारी हैबिट होगा, तो अच्छा, यानी कि नीड हैबिट्स नहीं हो सकती, नीड हैबिट हो सकती है, नीड एडिक्शन भी हो सकती है, तो नीड हैबिट नहीं होगी। तो यहां पर एक और चीज होगी, नीड से हट के हम जो काम कर रहे होंगे वो हैबिट होगा। अच्छा, अब हैबिट कैसे होगा? हैबिट ऐसे होगा जो आप मुस्तकिल कर रहे हो, सही होगा, जिसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं लेकर आया। मैं कहता हूं हैबिट बनती कैसे है। सबसे पहले तो आपके क्या होगा, किसी भी वजह से आपकी नीयत बनेगी, सोच बनेगी, जिसको माइंडसेट कहते हैं। माइंडसेट वही चीज है, कॉग्निटिव पाथ जो होते हैं वही नीयत होती है, वही विल होती है। उसके बाद आपने क्या किया, उस विल पर एक्शन किया कुछ, सही हो गए। वो एक्शन आपने 40 डेज रिपीट किया। मैंने 40 क्यों लिखा, कुछ और भी लिख सकता था मैं। अब देखें सर कितने बड़े बड़े घपले करके आ जाते हैं। 40 क्यों लिखा? सर ने लिखा तो कोई रीजन ही होगा। सही हो गया। अच्छा, रवायत है इसकी कोई? मुझे नहीं पता, वैसे आप बताएंगे तो मुझे सच्ची बात है नहीं। अच्छा चलने, सही हो गया, आपने कहा तो रवायत है। अच्छा, मेरे पास इसकी जो चीजें थी उसको मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही है, नमाज के बारे में कहते हैं 40 डेज तक पढ़ें तो आदत बन जाती है। फिर कर दें, चलिए माशाल्लाह। ये एक और चीज बताएं जो मेरे नॉलेज में नहीं थी। मेरे नॉलेज में क्या है, मेरे नॉलेज में ये है कि आप अगर हराम का एक लुकमा खाएं तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है। अच्छा, साइंस ये कहती है कि जो चीज आप खाते हैं इसको पूरा बॉडी का पार्ट बन के जिस्म से निकलने में 40 डेज लगते हैं। सही हो गई। तो इस चीज को देखते हुए मैंने यहां पर क्या किया कि फिर आदत जो है वो इसी तरह से बनेगी। सही हो गई चीज। अच्छा, अब तो ये हो गया कि ये चीज आदत हो गई, लेकिन हमने ये देखा है कि अक्सर और बेशतर लोगों की आदत जो है वो नशे की हद तक हो जाती है। मैं ये जुमला कहता हूं, अगर गलत है तो माजरत, लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। मैं कहता हूं इबादत अगर आदत बन जाए तो मजा ही खत्म हो जाता है। नमाज का मजा उसी वक्त आएगा जब हम कहें कि यार पढ़नी है, लेकिन अगर नशा हो जाएगा वो क्या होगा कि आप उसके लिए, नशा किसे कहते हैं? नशा इसे कहते हैं उसको करने के लिए जायज नाजायज सब काम किए जाएं। आपकी वालदा बिस्तरे मर्ग पर हैं और आप नमाज कज़ा नहीं कर रहे, हालांकि गुंजाइश है। वजह क्या है? नशा हुआ हुआ हो। कोई भी आदत है, यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छी आदत है, लेकिन घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, कोई मसला है, आपने कहा जाना है, माजरत के साथ किसी को कॉल करनी हो, नशा टूट रहा हो, नशा है, बुरी बात है, सही हो की बात हो जाता है कभी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो क्या है कि जब उसकी इस तरह से चीज हो जाए कि आप उसके लिए जायज नाजायज करें तो वो नशा है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो आदत बहुत अच्छी चीज है, उसका नशा नहीं होना चाहिए किसी।
अच्छा, नहीं मैंने कहा आपको कज़ा की है, इमाम अबू हनीफा से नहीं है। अच्छा सही है, सही है। देखिए इस पे मैंने कहा मैं आप इस पे बहस भी के बिल्कुल उसमें नहीं हूँ, बिल्कुल आपने एग्री किया, रवायत होगी आपके पास, एग्रीड, सही बात है इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम उस चीज़ को ना करें, सही हो गई। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि मैंने एक चीज़ समझा दी, हैबिट्स आपको समझा दी, हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें मैंने लिखा स्किल्स, आपके ख्याल से स्किल क्या होती है? एक्सपर्टीज, आप जिसमें आपकी अच्छा, स्किल्स वो होती हैं कि जिसमें आप परफेक्ट हो जाएं, महारत हो जाए, महारत हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, सोच लें चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा हाँ, गॉड गिफ्टेड वाले फिर आप मेरे पे तंज करती हैं, अल्लाह ने मेरे को ये गिफ्ट क्यों नहीं दिए जो आप लोगों को सारों को दे दिए इतने सारे। सही है। अब देखिए जो जीशान ने कहा, जो आपने कहा और जो आप लोग सोच रहे होंगे, मैं यही आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूँ आपकी लाइफ में। जो डिक्शनरीज के अंदर होता है वो हॉली नहीं है, रिसर्च की आदत डालें और हम हमेशा डेफिनेशन निकालें जो टेंजेबल हो। जैसे देखिए मैं आपके सामने डिक्शनरी की डेफिनेशन लेकर आया, जो जीशान ने बोली बिल्कुल वही थे, एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कोई भी चीज अच्छा करने की सलाहियत जो है वो क्या है? स्किल्स हैं। मुझे नहीं समझ में आई, टेंजेबल ही नहीं है मेरे लिए। जैसे मुझे अगर कोई बोलता है आके बच्चा कि मैं आगे क्या करूं, मैं बोलूंगा जो दिल करता है कर लो, मैंने तो तबाह कर दिया उसको। मुझे तो उसकी एक्सपर्टीज देख के उसको किसी तरफ लेकर जाना है, सही हो गया इस चीज के लिए। तो क्या होता है, मैंने कहा स्मार्ट यूज ऑफ योर हैबिट्स, जो चीज आपकी हैबिट्स थी, जो कभी आपने एक्शन किया था, कंटिन्यूस नहीं किया तो वो सिर्फ एक एक्शन था, कंटिन्यूस करते रहे, क्या बन गया? हैबिट्स बन गई। अब आपको उसमें महारत आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर बेशतर एक मिसाल देता हूं, जैसे ये मोबाइल है, अब क्या है कि पूरा खोला हुआ है हाफिज साहब ने, मैंने कहा यार ऐसा करता हूं मैं किसी को कॉल करता हूं, नहीं होगी कॉल। क्यों नहीं होगी? अभी बैटरी नहीं है, इसमें सिम नहीं है, चले हमने सिम डाल दी। अगला बैटरी नहीं है, हमने क्या किया? इसमें बैटरी डाल दी। हमने इसको सेव करने के लिए हमने इसको बंद भी कर दिया, उल्टा। अच्छा, बंद करने के बाद क्या बात हो जाएगी? ऑन भी करना पड़ता है। आप लोग तो सारे ही जीनियस हैं। अच्छा, ऑन भी हो गया, अब बात हो जाएगी? नंबर डायल करना पड़ेगा, लॉक खोलेंगे। अच्छा, लॉक खोला, नंबर डायल किया, अब हो जाएगा? दोबारा बोले? बैलेंस भी होना चाहिए है इस चीज के लिए, सही होगी। ये जो चीज है ना, ये है स्किल्स। समझ में आया? देखें, लेके चला था टाइम टैलेंट ट्रेजर से, सबके पास टाइम है, पैदा हुए टाइम शुरू हो गया, सबके पास टैलेंट है, मैंने टैलेंट को जोड़ा जो अल्लाह ताला ने आपको दिया। स्पेशल चाइल्ड छोड़ दो, बकिया सारे टैलेंटेड हो। अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी? जब हैबिट्स बनाओ, एक्शन से नहीं मिलती। वन टाइम कोई चीज कर लोगे, आए वन टाइम थोड़ा सा बोल के चले गए, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनोगे। नहीं, जुमला गलत है। इन्होंने कहा, हुमैरा इकबाल, हाँ हुमैरा इकबाल ने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। आपने सर हिलाया, क्यों गलत है? अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और नॉट? यस, मैं कहता हूं गलत, वो कहते हैं गलत। क्या है? तो फिर क्या होगा? इसका मुतबादिल दें ना, फिर हमें सोल्यूशन दें। अच्छा, वो भी मैं ही बताऊं? सही हो गया। अच्छा देखिए, श्योर श्योर श्योर,
राइट प्रैक्टिस या परफेक्ट प्रैक्टिस? मैंने एक गलती की, मैं बार बार करूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं बार बार करूं तो वो गलती पुख्ता होगी, सही होगी। राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो क्या हुआ कि हमने पहले हैबिट जनरेट की, बल्कि इससे भी पीछे चले जाएं तो माइंडसेट बनाया हम लोगों ने कि जी हमने करना है, सही हो गई। उसके बाद हमने हैबिट जनरेट की, उसके बाद स्किल्स पे आ गए, फिर आ जाता है पैशन। पैशन क्या होता है? जो शौक हो, सही हो गया, यहां तक समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं टेंजिबल, ये तो बिल्कुल सही है, सारे यही कहते हैं, लेकिन इससे मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। ऐसी डेफिनेशन दो जिससे चेंज आए मेरे अंदर। आपको सोने ना दे आपकी बेटी, किसी भी हद तक जा सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ये वाली देखें, सबने डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई है। मजा फिर तब भी आएगा, नाकामी में मुश्किल हो जाएगा मजा। अच्छा, पैशन तब हो व्हेन यू एंजॉय विद स्किल। कब एंजॉय करता है इंसान अपनी स्किल को? एंजॉय कब करता है इंसान? जब सक्सेसफुल हो जाता है। अब देखिए एक ब्रिज बन रहा है, जिशान ने गर्दन हिलाई, अभी मैं पूछता हूं क्यों इनकार कर रहा है। देखिए ब्रिज बन रहा है कैसे? स्किल, सक्सेस होना, पैशन, कहां मिसिंग है? कहीं कोई मिसिंग है चीज? वेरी गुड। देखें सक्सेस, एम, जब एम से रिलेट किया जाए, सही होगी। जब आपकी स्किल, बल्कि यहां चले जाए ना, हैबिट बनाओ ही तब ना जो वो एम से रिलेटेड हो, सही होगी। तब भी उस पर इतनी मेहनत करो कि वो स्किल्स बने, तब भी वो आपका पैशन बने इस चीज के लिहाज से। अब अगर आपको याद हो, जिसने पिछला मेरा सेशन लिया था, सक्सेस की एक डेफिनेशन बताई थी मैंने, अपनी जाती डेफिनेशन दी थी। कोई मुझे रिपीट करेगा? आप में से कोई था ही नहीं मेरा ख्याल से, यहां था कोई? आप थे। देखें कामयाबी क्या होती है, सक्सेस क्या होती है? आप सुकून में चले जाएं, आपकी सराउंडिंग सुकून में चले जाएं, और आप सुकून बांटने वाले हों। जब आप चीजों को एंजॉय करेंगे तब भी तो सुकून में जाएंगे, सही है। तो जहन में रखें कि हमें हैबिट से जाना है कहां तक? पैशन तक। अभी तक हम जोन पे नहीं आए। जो आज का हमारा लेक्चर है, टाइम क्या हुआ है हमारे पास? 7 हो गए हैं। यहां तक कोई चीज समझ में ना आ रही हो, या समझ में आ गया हैबिट्स क्या है, एडिक्शन क्या है, स्किल्स क्या है और पैशन क्या है? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अच्छा, अब देखें यहां पर एक छोटी सी मिसाल चले और दे देता हूं ताकि वेल डिफाइन हो जाए। जो चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आया वो माओ के दौर में आया था। माओ ने उस दौर में कहा था कि मेरी ये कौम बहुत तरक्की करेगी। किसी ने पूछा माओ से कि तुम कैसे दावा कर सकते हो? सही है, वो इकबाल का शेर है ना, इब्तिदा ये कि दावा इल्म का, इंतहा ये, इब्तिदा ये कि दावा इल्म का, इंतहा ये कि इस दावे पे शर्माया बहुत। माओ ने कहा था कि इनकी 4 आदत हैं जिसकी वजह से तरक्की कर जाएंगे। पहली, जल्दी सोते हैं। दूसरी, जल्दी उठते हैं। तीसरी, कम खाते हैं। चौथी, वर्जिश को इबादत समझते हैं। सही हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ, माओ की बात से हम क्या समझे? हम अगले की आदत देख के बता सकते हैं कि ये किस लेवल पे जाएगा। क्या ये जैसे कौमें हैं, कौमें तरक्की करेंगे नहीं करेंगी, आदत बता देंगी, इसी तरह से इंसानों के बारे में भी ये चीज हो सकती है। एग्रीड? चलें जी आगे चलते हैं। अब हम आ गए